प्रेज गॉड। जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर द्वारा चुने गए। एक वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9 लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। दोस्तों, पतरस की ये बातें एक सुंदर कहानी की तरह है, लेकिन ये कहानी मसीह में हमारी आशा से शुरू होती है और फिर पवित्र जीवन जीने की बुलाहट से आगे बढ़ती है और अब हमारी नई पहचान को प्रकट करती है कि हमें परमेश्वर द्वारा चुना गया है। आमीन। तो यहाँ पर सब कुछ आज्ञाकारिता से शुरू नहीं होता है, बल्कि यीशु मसीह से शुरू होता है। मतलब उसने पहले से जो किया उस वजह से हम आज्ञा मानते हैं। जो उद्धार का काम उसने क्रूस पर किया उस वजह से हम आज्ञा को मानते हैं। मैं सच कहता हूँ, हमारे अच्छे काम चाहे कितने भी महान क्यों न हो, वो केवल मसीह के द्वारा ही स्वीकारे जाते हैं। इसी अध्याय के पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, मतलब हम पवित्र समाज बनकर याजकों का ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। यानी हमारे बलिदान, हमारे अच्छे काम भी जो है वो परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा ही ग्राह्य है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हम कामों से नहीं बल्कि अनुग्रह से बचाए गए हैं और आगे भी अनुग्रह से ही बचाए जाएंगे। यीशु मसीह एक विश्वास योग्य दूल्हे की तरह है जो जानता है कि हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, फिर भी वो हमें अपना कहता है, हमें अपनाता है। और यही खूबसूरती है चुने हुए होने की। हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से जानता है। वो जानता है कि हम में बहुत खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, हम में बहुत गलतियां हैं, हमें शक करने के स्वभाव है, हम असफल होते हैं, वो सब जानता है और फिर भी वो हमें पूरी तरह से स्वीकार करता है। आमीन। दोस्तों, आज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग मसीह में आकर भी निराश होते हैं, उदास रहते हैं, रोते रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी कठिनाइयों को लेकर। मगर हमको ये समझना चाहिए कि मसीह ने हमें सिर्फ बचाया नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ उसने हमें दिया है और भी उसने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। इस वचन को मैं फिर से पढ़ता हूँ, जो 9वां वचन है। वो कहता है कि मसीह में हम सिर्फ माफ़ नहीं किए जाते हैं, हम अलग किए जाते हैं। मतलब हमें पवित्र बनाकर उसके शाही परिवार में रखा गया है। मसीह के वजह से आज हम परमेश्वर तक पहुँचने वाले संत हैं। आमीन। और इसलिए नहीं कि हमने इसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह ने इसे संभव किया है। तो आइए हम इस सत्य को, हमारी पहचान को कि हमको मसीह में बुलाया गया है, हमको मसीह में चुना गया है और संजोया गया है, यानी वो हमारी देखभाल कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे, विनम्र रहे और उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसे महिमा देते हुए हम खुद भी मसीह में बढ़ते रहें। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।